जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था, बारिश हो गई थी और जो मेरा सफ़र है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था। तो मैं कहीं होम स्टे में रुका हूँ। होम स्टे अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। और अब मैं सुबह सुबह खा रहा हूँ मैगी। और आज मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। कल अब सुबह जल्दी निकल के फिर मैं जाऊँगा गुरु दोनमार लेक। और मैं मैगी खा रहा हूँ, वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। कंचनजंगा के पहाड़ों में। ये विवेक है जिसकी मॉम के होम स्टे में मैं रुका हुआ हूँ आज। और ये मुझे लेके जा रहा है एक मोनेस्ट्री के अंदर जो थोड़ा हाइट पे है, लेकिन इस हाइट पे इस तरीके से जाने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। सब कुछ बहुत खूबसूरत है। पानी का झरना भी है, ऊपर कहीं ग्लेशियर से पानी आ भी रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको जो आगे लोग नज़र आ रहे हैं वो भी विवेक के होम स्टे में रुके हुए हैं। एक्चुअली प्रोग्राम आज उन लोगों का था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं भी इनके साथ में। एक जो होता है ना, जब आपको मौका मिले तो बस आपको देख लेना चाहिए। जब आप नज़ारों में जाओ, कुदरत में जाओ, तो आपको कुछ मिस नहीं करना चाहिए। तो बस मैं भी निकल आया इनके साथ में। मेरी सांस फूल गई है। और ये स्टेयर्स हैं और ऊपर, बहुत ऊपर बुद्धा मॉनेस्ट्री है। तो चलते हैं, थोड़ी सांस ले लूँ। अब अगर मैं सच बोलूं तो मेरी हालत खराब है, लेकिन मैं ऐसे हार मानने वालों में से तो नहीं हूं। और आप देख सकते हैं कि क्या गजब का नज़ारा और कितनी ऊंचाई पर हम लोग चढ़ के आ गए हैं। यहाँ पे लीच होने का चांस, लीच भी है एक्चुअली, नॉट चांस, लीच है यहाँ पे। जो पाँव में अगर लग जाता है तो फिर वो आपको खून वून चूसने का जो होता है, वो लीच से भी बचना होगा। इसको देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि ये जरा सा भी थका है। और ये है मोनेस्ट्री। ऐसी जगहों पे दोस्तों जब हम आ जाते हैं तो कुछ मिले ना मिले, सुकून की गारंटी तो एकदम पक्की है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो आपके जितने भी दिमाग में थॉट्स चलते हैं, जितने भी बहुत सारी चीज़ें उलझने चलती रहती हैं, वो सब साइड में रह जाती हैं। और आपको सही में जो मिलता है वो मिलता है सुकून। बहुत फर्स्ट क्लास सनी डे है और अब मैं निकल रहा हूँ गुरु दोनमार लेक की तरफ। कोशिश ये रहेगी कि अभी लाचेन एकदम पास में पहुँच जाऊँ और अब 10-12 किलोमीटर पहले पहुँच जाऊँ गुरु दोनमार लेक से। और अगर पॉसिबल है तो आज, नहीं तो फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब जितना जल्दी अच्छे से अच्छा होगा, गुरु दोनमार लेक को जाके एंजॉय करूँगा। बहुत ही खूबसूरत से दिन की शुरुआत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि धूप निकल चुकी है। एक्चुअली होम स्टे में मुझे बोला था कि आप नाश्ता करके आराम से जाओ, क्योंकि धूप निकलेगी उसके बाद में ही जाना ठीक है। स्पेसिफिकली सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि सुबह मौसम ऐसा होता है कि कभी खराब होने का चांस ही नहीं है। और कल शाम का जो वेदर था उसका आइडिया आपको लग गया होगा पिछला व्लॉग देख के। मतलब जो भी वेदर कंडीशन है वो 1-1.5 बजे बाद में बदलना शुरू। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप कितनी भी हाइट पे चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ गांव, कस्बे, लोग दिखते ही रहेंगे। ये पैच थोड़ा रफ है। पहाड़ों पे इस तरह के पैच आते रहते हैं क्योंकि ऐसी जगहों पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह रेगुलर होती रहती है। तो रोड्स बना तो देते हैं लेकिन वो टूट भी बहुत जल्दी जाती है। अभी आपको व्यूज सामने नहीं देखना दोस्तों, नीचे की तरफ देखना है। एक्सट्रीम हाइट पे अभी मैं बाइक चला रहा हूं।
इस तरह के नज़ारे पहाड़ों पे नजर आते ही रहते हैं। अभी लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश का महीना है, लेकिन आपको जो फॉल्स मिलेंगे, वाटरफॉल्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा है। अब जो मैं देख रहा हूं वो गोप्रो में नहीं आ सकता है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैटर ये है कि पहाड़ के ऊपर पहाड़, फिर उसके ऊपर पहाड़, जो लेयर्स हैं सामने, वो बहुत गजब की हैं। मतलब इतनी हाइट पे होने के बाद में भी जो मैं देख रहा हूं कि और कितनी हाइट पे जाना है, मतलब जितना मैं हूं उतनी ही हाइट पे और भी जाना है, क्योंकि नीचे गहराई का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं साइड में। एक छोटा सा कस्बा और आया। एक्चुअली पहाड़ों पे जो मजदूर काम करते हैं वो भी सुबह सुबह मुझे लगता है रोड पे आके इकट्ठे होके खड़े हो जाते हैं, तो उनको लेने के लिए कोई गाड़ी आती होगी। कुछ भी कहो, लाइफ जो मुझे महसूस हो रही है वो बहुत खूबसूरत महसूस हो रही है पहाड़ों के ऊपर। हालांकि जो पहाड़ पे रेगुलर रहते हैं उनकी राय क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी राय ये है कि जिंदगी जो है वो कुदरत के अंदर ही है, सुकून जो है वो पहाड़ों पर ही है। सामने अब आपको कितना दिख रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत गजब का पहाड़ है। मतलब जो आपको ग्रीन सेक्शन दिख रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, काफी दूर जो पहाड़ है वो शायद अभी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि सनलाइट भी है, उसकी वजह से विजन क्लियर नहीं है। शायद अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। डेंजर जोन है, तो जो फ्लैग्स हैं, प्रेयर फ्लैग्स हैं, वो लगे हुए हैं। आप भी दोस्तों जब भी यहां पर आए सुकून से अपना व्हीकल चलाइए, मस्ती से अपना व्हीकल चलाइए, नज़ारे महसूस कीजिए, क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो बहुत ज़्यादा देख तो नहीं पाता है नज़ारे। साथ में जो इंसान होता है वो नज़ारे बहुत अच्छे से देख सकता है, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो अब मैं ऊपर देखूं या नीचे देखूं बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप अपने व्हीकल को स्लो चलाइए, स्टडी चलाइए, अपने आप को भी सेफ रखिए और मस्ती से व्हीकल चलाते रहिए और मजे लेते रहिए इस अद्भुत कुदरत का। और सबसे अच्छी बात तो है कि रोड फिर भी बने हुए हैं। ये हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि आज हम लोग इतना डेवलप हो चुके हैं कि हम कितना भी ऊपर पहाड़ों पर जाना चाहें, कहीं ना कहीं रोड्स बने हुए हैं, भले कैसे भी हों, लेकिन है ये बहुत बड़ी बात है। एक और वाटरफॉल, इसकी गहराई का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना दिखता है ऊपर से वो तो एक दो लेयर तक, एक दो डेप्थ तक दिखता है, फिर ये पता नहीं और कितना 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 नीचे जा रहा है। लेकिन ये मिलेगा उसी रिवर में जो हमें सिलीगुड़ी से लेकर गैंगटॉक के रास्ते में मिली थी, तीस्ता। ये सारा पानी जो जाएगा वो तीस्ता रिवर के अंदर चला जाएगा। इसीलिए शायद तीस्ता रिवर जो है उसमें पानी कभी कम होता ही नहीं होगा। एक और वाटरफॉल जो सबसे ज्यादा ह्यूज दिख रहा है अभी तक, यहां कुछ बाइकर्स ऑलरेडी ये नजारा का मजा ले रहे हैं।
मेरा ये पेट्रोल कैन मैंने लगा रखा है, इस तरफ लटका रखा है, थोड़ा थोड़ा इशू कर रहा है ये, लेकिन फिर भी कंफर्टेबली लगा हुआ है। बस ये कि जब मैं पाँव नीचे रखता हूं तो दिक्कत होती है। आ जाओ। तो ये जो मोटरसाइकिल्स आपने देखी थी वो हैं इन लोगों की। आपने अपने बारे में बता दो फटाफट। मेरा नाम शौकत भट्टाचार्य जी है। शार्निक विश्वास, सुमित प्रसाद, शुभप्रिय शाह। इन लोगों की खासियत ये है कि अभी ये पहली बार राइड कर रहे हैं और गुरु दोन मालिक से आए हैं, लेकिन इन्होंने मुझे डरा दिया है। वो डराया इस तरह से कि गुरु जो गोप्रो है वो शायद चेक पोस्ट पे अलाउड नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि बात एकदम सही थी। चेक पोस्ट पे जो गार्ड खड़े हुए थे, जो मिलिट्री के जो लोग खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे इस बात को क्लियरली बताया कि जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आगे शूटिंग अलाउ नहीं है। तो गुरु दोन मार्ग लेक हो गया या जो भी प्रोहिबिटेड एरिया है वहां पे कैमरा आप लेके जा ही नहीं सकते हो। और इनकेस अगर आप लेके गए और आपने कोई शूटिंग किया तो आपके पास जितना भी फुटेज है, जितना भी डेटा है, वो डिलीट किया जाएगा। तो दोस्तों मेरे लिए वो रिस्क लेना ठीक नहीं था, क्योंकि डेटा तो मेरे पास ऑलरेडी, मैं इतनी सारे स्टेट्स को क्रॉस करके आया हूँ, तो मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, तो मैं सबकी रिस्क नहीं ले सकता था। एनीवे, अब आगे के जो बहुत अच्छे नज़ारे होंगे वो हम मज़े लेते रहेंगे। और इसके बाद में, जैसा कि आप सबको शायद अभी तक नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद में मैं जाऊँगा आसाम। आसाम के बाद में फिर मैं जाऊँगा अरुणाचल, और अरुणाचल का जो सबसे ऊंचा पास है सेला पास, वो भी हम एंजॉय करेंगे। और ये तब तक आप नज़ारों का मजा लेते रहिए। गजब का वाटरफॉल, एकदम गजब का। आप महसूस कर सकते हैं कि कितना पानी होगा इसके अंदर, और इसको सामने देखने का जो मजा है, बस कहना ही क्या। मेरी एक डॉक्यूमेंट्री है अनसीन सिक्किम, तो सिक्किम की ज़्यादा जो एक्सप्लोरेशन है वो उसके अंदर मैंने किया है, तो आप आगे के नज़ारे मिस ना हो इसके लिए उसको देख सकते हैं। ये है स्लश मड, और इसके अंदर चलाना बहुत मुश्किल होता है, गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली जितना वजन मेरी बाइक के ऊपर है उसके हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है कई बार, लेकिन गिरना मतलब इतना आसान भी नहीं है कि मैं ऐसे गिर जाऊं, तो निकाल तो मैं लूंगा। एक्चुअली बारिश की वजह से तो यहाँ पानी है ही, वैसे भी ये लोग जो होते हैं, जो भी रोड्स बनाते हैं, वो थोड़ा पानी डाल के रखते हैं। अब हम हैं गैंगटॉक के अंदर, और अभी जो आपको देखने को मैं दिखाने वाला हूं वो है एक ऐसी रोड जिसकी जो डेप्थ है, जो मतलब इतना नीचे की तरफ जाएगी, तो आप उसकी गहराई का आइडिया लगाइएगा कि ये कितना नीचे की तरफ मैं बाइक को लेके जा रहा हूं। जब भी आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो इस तरह के रोड्स बहुत नॉर्मल होते हैं, ये उन लोगों को तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं और इस तरीके की रोड्स को देखते हैं तो थोड़ा शॉकिंग लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्या रास्ते हैं। और आपको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी डेप्थ का आइडिया लग जाएगा। आप एकदम दूर देखिए, मतलब दूर जब आप देखेंगे तो व्हीकल एकदम नीचे है, बाइक के लेवल से भी बहुत नीचे है, मतलब गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी बाइक को फर्स्ट गियर में डालो और क्लच छोड़ो और चलने दो। सेकंड गियर या फर्स्ट गियर, अभी सेकंड गियर का रास्ता नहीं है, ये फर्स्ट गियर में डाल के चलाने वाला रास्ता है।
और जहाँ तक गियरिंग सिस्टम का दोस्तों मैं बता दूं, जब आपको बाइक उठानी हो तो वही का वही प्रोसीजर, जब आप डाउन हिल करते हो तब भी वही प्रोसीजर आपको रखना होता है। मतलब अगर आपको एक्सट्रीम स्लो रखनी है तो आप फर्स्ट गियर में डाल के रखो, जैसे बाइक उठाते हो तो आपको फर्स्ट गियर में उठाने पड़ती है क्योंकि उसमें पावर मिलता है, तो वैसे बाइक को रोकने का पावर भी फर्स्ट गियर में उतना ही होता है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत काम का है जिनको ये बात नहीं पता है या जिन्होंने अभी तक हिल्स पे बाइक को नहीं चलाया है। मेरा जो होटल है वो तमांग गुम्पा के सामने है, नारायणी इन। मैं एक बार होटल का नाम दोबारा ले लेता हूं, नारायणी इन। वो आपको शायद नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा दूंगा। अभी मैं यहां पे इस होटल में 1-2 दिन रुकूंगा। गैंगटॉक को अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। आने वाले व्लॉग के अंदर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा खूबसूरत गैंगटॉक के नज़ारे। उसके बाद हम जाएंगे आसाम, और आसाम के बाद हम जाएंगे अरुणाचल। मुंबई एक कोना और अरुणाचल हिंदुस्तान का दूसरा कोना। और अभी हम हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह एमजी रोड के पास में। अगर दोस्तों आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, एफर्ट मेरा ठीक लग रहा है, मेरा काम ठीक लग रहा है, तो आप बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।